हाय लियो, लेट्स सी आपका मई मंथ कैसा रहने वाला है। क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस है आपके लिए अवेलेबल, यहाँ पे देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू। प्लीज़ टेल मी लियो का कैसा रहने वाला है मई मंथ की एनर्जी लियो की। ओके सो हमारे पास हमारा पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, then we have 2 of wands, पता नहीं मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सुना जैसे खूबसूरत एंडिंग है, बट यहाँ पे सन की एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पे जो कार्ड मैसेज दे रहा है वहाँ पे बहुत मतलब लॉन्ग टर्म पेन से मुक्ति है, किसी को मुक्ति मिलने वाली है बहुत लंबे अरसे से। अगर आप फिजिकली फिट नहीं थे, अगर आप इमोशनली फिट नहीं थे, आपके रिलेशनशिप में कोई इशू था, आपके फाइनेंसेस में कोई इशू था, तो आप देखोगे कि बहुत ही ब्यूटीफुली मई मंथ में आपने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है। कहीं भी आपको एडमिशन लेना था, आप बहुत स्ट्रेस में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, लेकिन मई मंथ की शुरुआत में ही आप बोलोगे ख़त्म करो ये सारी सोच को। क्या होगा ये मेरे को नहीं सोचना है, क्योंकि क्या होगा वो परमात्मा देख लेंगे। आप बहुत ही विजनरी, दो मतलब होता है ना कि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, बहुत दूर की सोच रहे हो। आपको पता है कि यूनिवर्स आप जो चाहते हो आप मनवा सकते हो यूनिवर्स से। आप क्या बोलोगे यूनिवर्स से कि मुझे ये चीज़ चाहिए और यूनिवर्स आपको देगी। तो अब आप इस एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। तो मई मंथ में एक बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप अपने सारे निगेटिविटी, सारे बैड इमोशंस को बाहर पीछे छोड़ोगे और बोलोगे कि नहीं चलो अब लाइफ अच्छे से जीते हैं। तो सिंपली लेट गो करने की एनर्जी है यहाँ पे, मूव ऑन करने की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने बोला ना कि मूव ऑन करने की एनर्जी है रिलेशनशिप से। अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा था जहाँ पे बहुत ही रफ टाइम आपने देखा है, तो अब आप एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करने वाले हो। अगेन मैंने बोला आपको कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे तो ये सॉरी, तो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करने वाले हो उस पार्टनर को जो आपको हर कुछ देंगे, जो आप डिज़र्व करते हो। आप देखोगे कि जनरली ना जब भी ब्रेकअप होता है लोग कहते हैं कि यू डिज़र्व बेटर, तुम बहुत कम में सेटल हो रहे थे, तुमने ये चीज़ नहीं देखा, तुमने वो चीज़ नहीं देखा। तो ये बहुत सारी ऐसे निगेटिव पैटर्न थे जो आपने फेस किया अपने रिलेशनशिप में, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप, या फिर करंट में प्रेजेंटली भी आप ऐसी चीज़ सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पे आप चीज़ों को बस झेल रहे हो, जी रहे हो। लियो, बट अपने पावर को समझो। आप लियो हो, लियो बेस्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो बेस्ट है। जब बेस्ट हो तो क्यों उस कम में सेटल होना। तो यस, यहाँ पे आपके लिए ऐसे पार्टनर मिल रहे हैं जो आपको हर कुछ देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। वो ये नहीं बोलेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा मांगती हो, तुम बहुत डिमांडिंग हो, नहीं, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उन्हें पता है कि आप कौन हो। वो आपकी खूबसूरती, आपके टैलेंट, आपके सोल को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करेंगे। ओके सो इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। अगेन करियर वाइज अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फेस करना पड़ा जहाँ पे आप करियर में बहुत आपने डाउनफॉल देखा है, तो यस आप एक ऐसे जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। मई मंथ में ऐसा इंटरव्यू हो, ऐसी जगह पे आप जॉब करना शुरू करो, ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट करो। क्योंकि यहाँ देख रहे हो यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स है, ये गेट की तरह एक पोर्टल है जो कि ओपन हो रहा है, जहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हो। शिफ्ट कर इस एंडिंग से, इस 10 से किस 10 की तरफ जा रहे हो, ऐसे 10 की तरफ जहाँ पे बच्चे हैं, फैमिली है, हैप्पीनेस है। और कोई भी पर्सन, अगर पूरा फैमिली वाला कोई भी पर्सन है, अगर वो खुश है, इसका मतलब है कि उसके पास वेल्थ है, उसके पास गुड हेल्थ है। समझ रहे हो। तो इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे आपके पास गुड हेल्थ, गुड वेल्थ सब कुछ है। अगर आप अभी से पहले सफ़र किए हो तो मई मंथ में ये जो ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आएगा वो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें लेके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और कार्ड मैं लूँगी यहाँ से। बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला कि बहुत 9 ऑफ कॉइन्स, वेरी नाइस, बहुत ही पावरफुल एनर्जी। अगेन 9 ऑफ कॉइन्स मतलब क्या, द सन की एनर्जी। भाव मतलब आप लियो, बिल्कुल आपने बहुत कम में सेटल किया है, लेकिन अब आप इस एनर्जी में हो कि नहीं, वो सूरज मेरा है और मुझे वो चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ भी सन की एनर्जी है।
आपको ये पता है कि सूरज भले ही यहाँ डूब रहा है बट कहीं और वो उजाला दे रहा है, रोशनी दे रहा है, और वो यहाँ फिर रोशनी देगा। ठीक है, तो आप इस साइकिल को समझ रहे हो कि जीवन में जो ये डाउनफॉल है वो इसलिए आया है क्योंकि मुझे फिर से उस पीक तक पहुँचना है। और अब की बार जब आप पीक पे पहुँचोगे तो आप उसको कंसिस्टेंट रखोगे, मतलब वो मेंटेन्ड पीक रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में दुख का बस फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा, फिर सुख, फिर दुख, नहीं। आपके लाइफ में ये चलने वाला है ऐसा। ये जो ग्राफ होगा, जैसे अभी लो चल रहा था ग्राफ आपका ऐसे हाई जाएगा और वो ऐसे चलते जाएगा, वो हाई ही रहेगा, वो लो नहीं होने वाला। आप देखोगे कि एक कंसिस्टेंसी है आपकी लाइफ में, एक स्थिरता जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे। आप किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पे पार्टनर आपको चैन से जीने नहीं दे रहे थे, तो अब आपकी लाइफ में वो चीज़ आएगी। ऐसे पार्टनर आएंगे जो आपको बहुत ही आपकी खुशी का ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं कि जो भी आपके पार्टनर होंगे वो खुद में सेटल होंगे। देखो, खुद में सेटल होना क्या होता है, जो भी इंसान खुद के साथ पीस नहीं क्रिएट किए हुए है, वो जब भी किसी पर्सन के साथ जुड़ेगा उसके लाइफ में वो तबाही लाएगा। ठीक है, वो सेटल अगर नहीं है अपने माइंड से, अपने सिचुएशन से, अपने लाइफ से, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किसी को खुशी नहीं देगा। लेकिन अब आप जो पार्टनर को मैनिफेस्ट करें वो 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी। वो खुद भी हो सकता है अर्न कर रहे हो या फिर उनके लाइफ में खुद से वो बहुत पूरी तरह, जरूरी नहीं कि अर्न ही करना सब कुछ परिपूर्ण मानना खुद को होता है, बट ये मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीज़ों में वो ज़्यादा होंगे। बहुत ही खूबसूरत व्यवहार, विचार और देखने में भी वो बहुत ही सुंदर होंगे। ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन डॉटर मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किसी 2 लिटिल प्रिंसेस है यहाँ पे। ठीक है, सो ये भी चीज़ है। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ से मैं देखना चाहूँगी, आप इन सारी एनर्जीज को क्लेम करो कि मेरी ज़िंदगी में जो ख़त्म होना चाहता मैं उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। यूनिवर्स मेरी मदद कीजिए, मेरी ज़िंदगी में मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। करियर वाइज भी अगर आपका यहाँ पे लव के लिए ज़्यादा मैसेज है, लेकिन करियर वाइज भी अगर आपके लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है, आप देखोगे कि वो एक शिफ्ट आ रहा है जहाँ पे आप सेटल होगे बिल्कुल। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन लेट गो। पीछे जो बीत गया, भले ही उस चीज़ ने आपको हर्ट किया, आप उसे बहुत दिल और जान से चाहते थे उस चीज़ को कि वो मुझे मिल जाए। कोई जॉब जहाँ पे आपने पूरा अपना इन्वेस्ट किया अपने 100% को कि मुझे इस जॉब में करना ही करना है, बट वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, मूव ऑन करो, आगे जाओ, आगे पोर्टल खुलेगा जो आपको कुछ और देगा। ठीक है, लाइफ में अगर जो कहते हैं ना मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, वो एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव लवर्स कार्ड। यस, भर भर के प्यार है, पैशनेट लव आप देखोगे, स्पिरिचुअल लव अगेन। ठीक है, जहाँ पे 2 लोग कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, खुद के साथ भी सेटल हो गए आप, खुद के साथ भी मेडिटेशन ये सब करके आप खुद के साथ भी एक पीस क्रिएट करोगे, अपने आप से प्यार करना। ठीक है, एम्परर का कार्ड, वाओ। मैंने बोला कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे जो 9 to 5 जॉब कर रहे थे उस जॉब को छोड़ के बिजनेस में जाने वाले हैं और वहाँ पे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। आप क्योंकि होता है ना कि अब आप दुनिया को देख देख के आप इतना सीख चुके हो कि आपको पता है कि हाँ आप किस अपने जो चेस बोर्ड आप चेस पे हो गए, पता है ना कि इंसान को पता होता है कि मुझे कब सिपाही को चलना है, कब वजीर को चलना है, समझ रहे हो। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे कि आपको पता है कि आपको कब कौन सा स्टेप लेना है, और वो स्टेप लेने की एनर्जी ही आई है कहाँ से, किसी चीज़ के बुरी तरह से एंड होने पे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन। कोई मेल फ्रेंड, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ भी है, तो कोई मेल फ्रेंड हो सकते हैं आपके, या फिर आपके माता पिता, या फिर कोई भी बड़े लोग जो आपकी हेल्प करें। ठीक है, उस चीज़ को पाने में, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो। ट्रैवलिंग भी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये भी ट्रैवल की एनर्जी है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में शिफ्ट होना, एक बॉडी फॉर्म में रहने के बाद दूसरे बॉडी फॉर्म में। जैसे कि आप बहुत दिनों तक अगर ओवरवेट थे तो अब आपका जो ट्रांजिशन होगा वहाँ पे आपका वेट लॉस होगा, समझ रहे हो। या फिर अगर आप बहुत दिनों से बहुत वीक थे तो आप देखोगे कि थोड़ा सा वेट पुट ऑन करोगे और आपके चेहरे पे लाइफ में थोड़ी सी चमक आएगी। अगेन मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के साथ सेटल हो जाओ पहले, किसी और के साथ सेटल होने की ज़रूरत नहीं है। बस बोलो कि यूनिवर्स मुझे खुद के साथ सेटल होना है,
मुझे खुद में ही खूबसूरती, खुद में ही शांति, खुद में ही सब कुछ देखना है, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं खुद से ही बहुत ज़्यादा प्यार करूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं खुद से ही प्यार करूँ, बस मुझे ये ताकत दो, तो आप देखना दुनिया भर का प्यार आपकी तरफ आएगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। यस, आपके लिए सही समय है चीज़ों को, जो चीज़ को लेट गो करना है उस चीज़ को लेट गो करने का। हैप्पीनेस आप डिजर्व करते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत समय बीत गया, मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया किसी इंसान के पीछे, किसी जॉब के पीछे, किसी ऐसे डॉक्टर के पीछे, ठीक है, कि उस डॉक्टर ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो वेस्टेज नहीं था, एक्चुअली वो लेसन था जो लर्न करके आप फिर आगे लाइफ में बढ़ने वाले हो। ठीक है, हेल्पफुल पीपल, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपकी कोई फ्रेंड, आपकी फैमिली हो सकती है जो आपको हेल्प करे। ठीक है, इट्स अप टू यू, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आप उनसे हेल्प लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगेन, इस एनर्जी को आप जीना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये भी आप पे है, क्योंकि एंजल्स यहाँ पे रेनबो खुशियाँ भेज रही हैं आपके लिए, सपोर्ट है आपके लिए, लेकिन आप वो सपोर्ट लेना चाहते हो। समटाइम्स हम सोचते हैं ना कि नहीं यार, मुझे किसी से हेल्प नहीं लेनी, लोग क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। ये हेल्प मिलना भी एक ब्लेसिंग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद करने वाला कोई नहीं है, समझ रहे हो। तो अगर आपको ऐसी हेल्प मिल रही है तो उस हेल्प को वेलकम करो, भगवान को बोलो कि प्रभु धन्यवाद आपका मुझे हेल्प करने के लिए। वो किसी न किसी रूप में भगवान ही आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, किसी इंसान की क्या ही बेसाथ जो किसी की मदद करे, ये सही बात है। वो एक परमात्मा ही है जो एक दूसरे की मदद करवा रहे हैं एक दूसरे के थ्रू। ठीक है, सो द वर्ल्ड द रियल यू, इस दुनिया को दिखाओ कि आप कौन हो। क्यों ऐसी एनर्जी में रहना जहाँ पे अगर कोई मैंने बोला ना आपसे कि आप खुद को बहुत ही ज़्यादा ऐसे समझते हो कि नहीं यार ये नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होगा, दूसरा पर्सन बोल दिया कि तुम में ये बुराई है तो आप मान लेते हो कुछ हद तक कि हाँ सच में मेरे अंदर ये बुराई हो सकती है। क्यों मानना है वैसा। दुनिया को दिखाओ कि आप रियल में कौन हो। बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन हो आप, जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो, अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हो। समझ रहे हो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, बोल्ड बनो और पहला कदम लो, डरो मत। डर की एनर्जी नहीं है आपको। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो भी सपने हैं आपके उन पे आप यकीन रखो। ठीक है, यकीन रखो कि वो पूरा होगा। लेट्स सी यहाँ से क्या है आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है आपकी लियो, जो बहुत अच्छा लग रहा है करते हुए। लेट्स सी, सो वी हैव द फेस्टिवल, क्रिएट एन एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट फॉर अ फैंटास्टिक पार्टी और इवेंट। यस, यहाँ भी क्रिएशन, अगर कोई भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप चाहते हो जीना, ठीक है, किसी मोमेंट को अगर जीना चाहते हो तो उसके लिए एक परफेक्ट विज़न पहले तैयार करो। ठीक है, हो सकता है किसी पार्टी सेरेमनी में आप जाओ। एयर एलिमेंट भी यहाँ पे बहुत एक्टिवेटेड है। वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ अ सिचुएशन एंड सी द ट्रूथ। अब ये क्या क्या कार्ड कह रहा है, मैंने आपको बताया कि जैसे रिलेशनशिप में हो और कम में सेटल हो रहे हो। एयर यानी सोर्स की एनर्जी, सोर्स यानी थॉटफुल पर्सन, जो सही है वो बोलना, जो सही है वो करना, बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि एयर एलिमेंट के साथ आप जुड़ो, डीप ब्रीदिंग करो। ठीक है, जब आपका दिमाग खाली होगा तब आपको समझ में आएगी कहाँ कहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया गया और आप मैनिपुलेट हो गए। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, और लेकिन आप बोले ओके चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। उस सिचुएशन की गहराई तक जाओ और सच्चाई तक जाओ, सच्चाई को देखो। जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि ये पर्सन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था, भगवान मुझे क्यों नहीं मिला, तो वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप उस सच को नहीं देख पा रहे हो, जो सच भगवान देख रहे हैं, ईश्वर देख, समझ रहे हो। सन की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में थी, सन की एनर्जी यहाँ भी है। ओके, सो और सन की एनर्जी एम्परर यानी फादर फिगर, वो भी सन की एनर्जी है। ठीक है, सन द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्चून। यस, फेम एंड फॉर्चून, मैंने ये बात पहले ही कही है आपको रीडिंग में कि आपकी लाइफ में ये चीज़ आने वाला है, बिजनेस में आप जाने वाले हो। ठीक है, फेम एंड फॉर्चून आपके लिए आ रहा है। ठीक है, सूरज के धूप में थोड़ा देर सुबह में ऐसे घूम सकते हो, एनर्जी को ऐसे महसूस कर सकते हो अपने हाथ पे, अपने बॉडी पे, राइट। उस गोल्डन लाइट, गोल्ड मतलब सोना, अबंडेंस, ठीक है, उस चीज़ को फिर फील कर सकते हो। पर
अब पता है ये बोलने में मेरे को दिक्कत हो रही है, परसिवरेंस, ओके, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। यस, कितनी भी मुश्किल आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन फिर भी चलते जाना है, रुकना नहीं है। और यही है ये एनर्जी आपकी, इसीलिए शायद सबसे पहला कार्ड ही 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म करो। कब तक इस एनर्जी में रहोगे, कब तक रोते रहोगे कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ? नहीं यार, कब तक खुद को झाड़ो ऐसे, बोले नहीं मेरे को इस एनर्जी में नहीं रहना जहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है, इसका गाना गाऊँ मैं। नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी में रहना कि मैं अबंडेंट हूँ, मैं जो चाहता हूँ मुझे वो यूनिवर्स देती है। जो भी चीज़ मेरे बेटरमेंट के लिए है, मेरे अच्छाई के लिए है, मुझे आगे ले जाएगी, वो सारी चीज़ें मेरे लाइफ में रहेंगी। और जो चीज़ मेरे लिए अच्छा नहीं है वो यूनिवर्स मेरे साथ नहीं रहने देंगी। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स के बहुत ही प्यारे बच्चे हो। राइट, लेट्स सी यहाँ से क्या है आपके लिए। सो थैंक यू। हमारे पास है मोर हार्मनी एंड बैलेंस। यस, आपके लाइफ में आ रही है, मैंने पहले ही बोला है। और रीज़न ही है ये, मैंने बोला नहीं कि कोई पर्सन आपके जीवन को तबाह किए, हो सकते हैं कोई दोस्त हो, कोई लव रिलेशनशिप में हो, फैमिली में कोई पर्सन हो सकता है। लेकिन अब क्या है, आपके लाइफ में वो एंडिंग है और उसके बाद एक खुशहाल और बैलेंस्ड माहौल, महान है। क्वांटम जंप, फ्रॉग स्प्रेड। फ्रॉग कैसे जंप करता है? ऐसे, वो उस जगह को नहीं, मतलब ऐसे ऐसे नहीं चल रहा, वो हर जगह को नहीं कर रहा है, उसको आगे बढ़ना है। यहाँ है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वैसा ही जंप आपके लाइफ में आने वाला है। कि अचानक आप देखोगे कि रातों रात आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे आज तक, लेकिन आप कल पूरी तरह 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आपने एक रात भर में ही आपने एक विज़न क्रिएट कर लिया कि मुझे इस जगह पे पहुंचना है। और वो क्वांटम जंप ही है, जहाँ पे आप इस अवस्था में नहीं रहते, हम अपनी अवस्था को चेंज करते हैं। ठीक है, हैंडसम, तो आप हैंडसम हो सकते हो, या फिर हैंडसम पर्सन, मैंने यहाँ पे ही बोला था कि हो सकता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत पर्सन आपके लाइफ में आए, तो वो चीज़ है, हैंडसम पर होंगे जो भी आपके हस्बैंड होंगे वो, ओके, हस्बैंड बॉयफ्रेंड। ठीक है, रेनबोज़ की बात भी मैंने की थी। यस, यूनिवर्स आपको रेनबो दे रहा है, लेकिन हाँ, रेनबो की खूबसूरती को देखना, उसको महसूस करना, ये आप पे निर्भर करता है। रेनबो कब आता है? जब बहुत आंधी तूफान बारिश आ जाए। तो आपने उस आंधी तूफान बारिश को झेल रहे, अब उस रेनबो के साथ पीस क्रिएट करने की, उस रेनबो को फील करने की, उस रेनबो के साथ अच्छा समय बिताने का समय आ चुका है। ठीक है, सक्सेसफुल, ये सब सक्सेसफुल होंगे। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, ये सब होंगे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पफुल पीपल, लोग भी ऐसे आपको मिल रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, एक परफेक्ट टाइम है, विनर हो आप। यस, कभी मत सोचना कि मैं एक लूज़र। सबसे ईजी लाइन होता है बोलना कि मैं एक लूज़र हूँ, वो सब लोग बोलते हैं। लेकिन अब आपको क्या बोलना है कि आई एम लूज़र, आई एम हैंडसम हस्बैंड, मैं बोल रही हूँ सॉरी, आई एम सक्सेसफुल, आई सी रेनबोज इन माई लाइफ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव यू आर ब्लेस्ड। ब्लेस्ड विथ क्या? 9 ऑफ कॉइन्स, अबंडेंस, हेल्पफुल पीपल। ठीक है, ऐसे लोग जो आपकी मदद करेंगे, आप ब्लेस्ड हो। एक्सरसाइज, यहाँ भी एक्सरसाइज क्या करता है ना कि जो भी आपके बॉडी में जहाँ भी एनर्जी पैक्ड है, थोड़ा सा इंटेंस एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा आप। और मतलब अगर आप नहीं करते हो तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे ही कर लेना है, सिंपल वार्म अप सब शुरू कर सकते हो स्ट्रेचिंग वगैरह से। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज क्या करेगी, जहाँ जहाँ भी, जैसे आपके कंधे में अगर बहुत पेन रहता है तो कंधे में, आपके कमर में, पीठ में, पैर में किसी पोर्शन पे अगर दर्द रहता है तो वहाँ पे से आपकी एनर्जी को वो मूव करेगी। जो भी आपकी स्टक एनर्जी है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उसको वो रिलीज़ करेगी और आपके लाइफ में लाएगी पॉजिटिव चेंजेस, और वो पेन भी आपका ख़त्म होगा। अगेन क्या होगा कि जब आप एक्सरसाइज करो उस वक्त ध्यान देना कि एयर यानी डीप ब्रीदिंग आप कर लो। ठीक है, आपका जो सांस लेने का प्रक्रिया है, ठीक है, हर एक्सरसाइज के लिए एक ब्रीदिंग टेक्निक है, आप उस टेक्निक को यूज़ करते हुए उस एक्सरसाइज को करो कि कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिशन, ऑल द बेस्ट। यस, किसी कॉम्पिटिशन में अगर आप पार्ट लेने वाले हो तो ऑल द बेस्ट, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, आप विनर होगे। आप ये समझो, सबकॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। आप देखोगे कि जितने भी क्रिकेटर हैं वो सब आपको बताएंगे, सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, विराट कोहली हो,
धोनी हो, कोई भी है, सब ये चीज़ आपको बोलेंगे। क्रिकेट का एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सब क्रिकेट लगभग सब लोग ही देखते हैं, ठीक है। वो सब क्या करते हैं, वो एक दिन पहले खुद को रेडी करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि मैं ये गेम जीत रहा हूँ, मैं ऐसे बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं ऐसे बैटिंग कर रहा हूँ, मैं इस तरह से कैच ले रहा हूँ, मैं इस तरह से जीत रहा हूँ, ठीक है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करो, ठीक है। लॉट्स ऑफ मनी, यस, बहुत सारा पैसा आपको मिलने वाला है। अगेन यहाँ पे भी मनी की एनर्जी थी और मैं बता रही हूँ थ्रू आउट द रीडिंग कि आपको बहुत सारा अमाउंट ऑफ पैसा मिलेगा। आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प करें, हेल्पफुल पीपल, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो आप इन्वेस्ट करें आपके आइडिया पे, ठीक है। स्वीटनेस इन योर वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया अब बात। लोग तो आपकी हेल्प करेंगे लेकिन आपके वॉइस में वो स्वीटनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हो सकता है कि आपकी वॉइस बहुत स्वीट हो, और अगर आप, क्योंकि करवाहट आपने बहुत देखी और आप थोड़े से करवे अगर हो गए हो तो आपको ज़रूरत है कि उस स्वीटनेस को फिर से अपनी लाइफ में लाने का। ओके, सो लियो, ये बहुत ही पावरफुल रीडिंग है आपकी। आई होप आप में यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा प्यार आप सभी को। बाय, टेक केयर।